हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, जो पोटेंशियल से रिलेटेड है। पोटेंशियल ड्यू टू चार्जिंग एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है, लेकिन जो ये डेरिवेशन इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल जेईई में बना हुआ है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया था कि जो ये वाली एक्सेस है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट की, एक्स दिया है, वहाँ पर जेड दे रखा था, और इसकी रेडियस यहाँ पर स्मॉल ए है, वहाँ पर कैपिटल आर दे रखा था। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनाया था कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब एक तरीके से फार्मूला आपसे पूछा था, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट किया जाए, डेरिवेशन कैसे किया जाएगा इसका। तो चार डेंसिटी यहाँ पर क्या, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो इस रिंग को अगर हम देखें सामने से, ये साइड व्यू है इसका, अगर सामने से आप चेक करोगे ना इसको, तो ऐसे कुछ दिखाई देगी ये, ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर। और जो पॉइंट हमारा ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, डिस्क हम ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे, तो डिस्क के इस पॉइंट से, सेंटर से यहाँ पर पॉइंट ऐसे बन रहा, ठीक है। अगर आप इसको इस प्लेन पर ऐसे रखोगे डिस्क को, तो जो पॉइंट भी हमारा वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या माना जाए भाई, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो करना है क्या आपको, इंटीग्रेशन, चूँकि यहाँ पर जो डिस्क है बेसिकली किससे मिलके बना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, है ना। तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट हम आर दूरी पर चल के, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट आपने चूज किया। ये जो एलिमेंट है किस शेप का भाई, एक रिंग टाइप है ना, और रिंग का पोटेंशियल अलोंग द एक्सेस क्या था वो आपने कैलकुलेट किया था। ये हमने मान लिया आर, और ये जो एलिमेंट आपने कट किया है इसकी रेडियस आर है, तो इसका थिकनेस हमने मान लिया डी आर। इसमें कुछ चार्ज आ गया होगा डी क्यू। वैसे आप ये जो फिगर यहाँ पर एलिमेंट आपने कट किया, वैसे आप यहाँ पर भी इसको बना सकते हो। कैसे बनेगा भाई, एक ऐसे रिंग कट होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिंग यहाँ पर कट होगी, और रिंग पे जो भी चार्ज है ना, वो सारा चार्ज पी पॉइंट से क्या बराबर दूरी पर होगा, हाँ बराबर दूरी पर होगा। अगर इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर है, तो ये जो पॉइंट हमारा इस रिंग के इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट की बात क्या करें, ये जो रिंग है ना हमारे पास ऐसे बन रही है, इस रिंग के इस पॉइंट से ये डिस्टेंस एक कोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना बन गई बताओ, ये रेडियस स्मॉल आर जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर दिख पा रहा, ये बन गया हमारा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। डी क्यू चार्ज कितना होगा, तो आप यहाँ पर इसको लिख लो, डी क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू डी, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, यूनिट एरिया का चार्ज कितना, दैट इज सिग्मा। तो डी ए एरिया में कितना चार्ज है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। डी ए कितना होगा भाई, बोलो, डी ए कितना होगा हमारा, रिंग की लेंथ कितना भाई, 2 पाई आर, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन गया, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आ गया हमारा डी क्यू। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा इस डी क्यू चार्ज का कितना बनेगा, वो मान लो डी वी। डी वी कितना भाई, कि डी क्यू वाई में ये डिस्टेंस कितना, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें वेरी क्या कर रहा है, स्मॉल आर वेरी कर रहा 0 से ए तक, ठीक है। ये फंक्शन तैयार होगा हमारा। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप चाहो तो डी क्यू यहाँ से यहाँ पे रखो, तो डी वी का जो फंक्शन आएगा हमारा, कि डी क्यू कितना भाई, सिग्मा 2 पाई आर और क्या, डी आर, बाई में क्या लिखा जाए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इसका 1/2, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो स्मॉल आर है, ठीक है। उसको हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से ए तक। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ रिंग्स, जो एलिमेंटल रिंग है ना, उन सभी का टोटल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, छोटे से रिंग के पोटेंशियल को इंटीग्रेट करके। तो नेट पोटेंशियल ये हमने मान लिया वी क्या होगा भाई, ऐसे छोटे छोटे जो डी वी हैं सबको जोड़ते चले आना, मतलब इन सब का इंटीग्रेशन।
अब इसमें जो वेरिएबल हमारा उसको बाहर निकाल लो, जो वेरिएबल उसको अंदर रखते हैं, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। के सिग्मा 2 पाई, ये कांस्टेंट हमारे, इसको बाहर निकाल लो। के सिग्मा 2 पाई ये कांस्टेंट है। जो वेरिएबल था आर वाई में क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर इसका भाई 1/2 इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट कर लो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फंक्शन है, सिंपल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड, है ना। इंटीग्रेशन में ये मेथड यूज़ होता है कि जो हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन आता है तो हम इस वाली चीज़ को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया, जो हमारा आर स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको आपने मान लिया टी, ठीक है। तो जो वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। वेरिएबल क्या हमारा स्मॉल आर है, तो क्या किया जाए भाई यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो आप इसको डी आर स्क्वायर ओवर डी आर प्लस डी एक्स स्क्वायर ओवर डी आर, और राइट हैंड साइड क्या बन गया भाई डी टी ओवर डी आर। अब एक्स तो कांस्टेंट है, इसको आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे हमेशा कितना मिलेगा, 0। केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है, तो ये जो पैरामीटर क्या होगा हमारा 0, और आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा 2r। राइट हैंड साइड इसको एज इट इज़ लिखा जाएगा डी टी और डी आर, ठीक है। तो बताना डी टी बराबर कितना भाई 2r इंटू डी आर, ये बन जाएगा। अब वो इसकी जगह पर t मान लो और r इंटू डी आर, देखो ये दो अंदर भेजो, ठीक है। इस 2 को अंदर भेजें तो फाइनली जो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है 2r डी आर, उसकी जगह पर क्या बन जाएगा डी टी, ठीक है। रिप्लेस कर लो। v का फंक्शन आया हमारा k सिग्मा पाई और 1/t की पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, इसको ऊपर ले जाएं, पावर क्या बना इसका माइनस का 1/2, v बनेगा यहाँ से हमारा k सिग्मा पाई t की पावर -1/2 इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। बाकी का जो गाना आप गा सकते हैं भाई, बहुत बेसिक सब बचा कैलकुलेशन इसमें। और पावर क्या है इसका -1/2, तो आप इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं, पावर एक ऐड करना, टोटल पावर से डिवाइड करना। तो अब ज़्यादा जगह है नहीं तो हम यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक है। तो प्लस का 1/2 है ना, और बाई में क्या बनेगा प्लस का 1/2। तो v हमारा क्या बनेगा यहाँ से देखो k सिग्मा पाई, और बाई में आप यहाँ पर 1/2 लिखते तो जो बाई के 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे 2k सिग्मा पाई और t की पावर 1/2, ठीक है। अब इस t की जगह पर तुमने जो माना था उसको रिप्लेस कर लो। t बराबर क्या माना तुमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो v बराबर हम क्या लिखें 2 पाई के सिग्मा, और क्या लिखें भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट आप चढ़ाइए कहाँ से कहाँ, 0 से a तक, ठीक है। चलो देखो, पहले अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट। r की जगह पर क्या a, ठीक है। और कुछ बचा, हाँ इसका रूट, ठीक है। तो v बराबर यहाँ पर बनेगा 2 पाई के सिग्मा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लोअर लिमिट हम यहाँ पर क्या रखें r0, तो ये तो हमारे पास रूट में आएगा, ये आएगा रूट में, माइनस क्या बचेगा यहाँ पर x, ठीक है। तो अब इसके बाद आप k को रिप्लेस करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो ये था हम लोग का पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के द्वारा पोटेंशियल। अब इसको आप अच्छे से देख लो, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है।